मूवी की शुरुआत होती है पैच नामक एक लड़की से। पैच प्रेग्नेंट थी और वो अपने क्लास जा रही थी। सभी इस लड़की की ओर देख रहे थे। पैच अब नानाई नामक एक लड़के के पास से गुजरती है जो कि उसकी तरफ देखता भी नहीं है। दोस्तों, नानाई स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां उस पर फिदा थी। अब कुछ देर बाद नानाई के पास से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम था नैनो। नानाई उस लड़की को देख अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका पीछा करता है। दोस्तों, नानाई उस लड़की की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसकी न्यू टारगेट हो। नैनो ने अभी अभी स्कूल में एडमिशन लिया था। वो नई स्टूडेंट थी तो वो क्लास में सभी को अपना परिचय देती है। अब टीचर देख रही थी कि नैनो को किस स्टूडेंट के पास वो बिठाएगी। तभी नानाई अपने पास बैठे एक दोस्त को ढकेल कर गिरा देता है और नैनो को अपने पास बैठने को कहता है। नैनो ये देखकर हंसने लगती है। अब नानाई का दोस्त उससे कहता है कि मुझे ढकेल कर भी तुम्हारा कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ हंस रही थी। तो नानाई उससे कहता है कि ये तो उसका पहला कदम था जिससे वो नैनो को पटा सके। अब पूरे क्लास के दौरान नैनो नानाई की ओर ही देख रही थी और नानाई भी उसकी तरफ ही देख रहा था। नैनो की इन हरकतों को देख एक लड़की उससे कहती है कि तुम नानाई के लिए बिल्कुल भी फील मत करना। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो तो स्कूल की कई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका फायदा उठाता है। और जब वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो नानाई उन सभी को अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर करता है। नैनो उस लड़की की बातों पे ध्यान नहीं देती है और वो इसे एक चैलेंज की तरह लेती है। नैनो अब अपने प्लान पर लग जाती है। वो टिफिन टाइम के दौरान नानाई के पास जाकर अपनी टिफिन उसके साथ शेयर करती है। उनके दोस्त उस बेंच पर जाकर उनके साथ टिफिन खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोनों सभी को वहां से भगा देते हैं। ये देखकर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स एक बेट लगाते हैं कि कितने दिनों के भीतर नानाई नैनो को धोखा देगा। देखते देखते क्लास के सभी स्टूडेंट्स इस बेट में शामिल हो जाते हैं। सभी ने एक एक चिट साथ ही कुछ पैसे दे रखा था बेट के लिए। वैसे तो सभी ने बेट लगाया हुआ था, लेकिन वो प्रेग्नेंट लड़की पैच बेट नहीं लगाती है। पैच अब बाथरूम में नैनो से मिलती है और वो नैनो को समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह से पागलपन मत करो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ है। साथ ही वो उसे क्लास में स्टूडेंट्स द्वारा लगाए गए बेट के बारे में बताती है। नैनो को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने खुद भी कुछ प्लानिंग्स बना कर रखा है। अब नैनो और नानाई लॉकर रूम में थे। नैनो कहती है कि उन्हें मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है अब तक, तो उन्हें फिलहाल अपने रिश्ते को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। नानाई कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद नैनो नानाई को एक और मिनट इंतजार करने को कहती है और फिर दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब अगले दिन नानाई क्लास में सभी को लॉकर रूम में हुए उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। नानाई को खुद पर गर्व था कि उसने 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट के भीतर ही नैनो को पटाकर उसका फायदा उठा लिया। कुछ समय बाद जब नानाई क्लास में नहीं था, तब क्लास के सभी बेट के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर किसने ये बेट जीता है। सभी चिट्स निकाल कर देख रहे थे। किसी ने 10 दिन लिखा था तो किसी ने 1 हफ्ता लिखा था। तभी नैनो क्लास में चली आती है। उसे देख सभी स्टूडेंट्स चुप हो जाते हैं, लेकिन नैनो सभी को इस बारे में बातें करने को कहती है और वो खुद भी ये बातें सुनकर इसके मजे ले रही थी। सभी अब एक एक कर चिट्स निकाल रहे थे। तब वो देखते हैं कि नैनो ने भी इस बेट में हिस्सा लिया था और उसका चिट खोलते ही सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया था, जो कि था 3 दिन 3 घंटा और 33 मिनट। तो अब नैनो कहती है कि उसने ये बेट जीता है, तो अब वो बेट में जीते हुए सारे पैसे लेकर वहां से जाने लगती है। और फिर नानाई क्लास में आता है। नानाई को देखकर नैनो अजीब तरह से हंसने लगती है। अब कुछ देर बाद नानाई जूडो की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन आज वो ठीक तरह से जूडो नहीं खेल पा रहा था, जबकि वो जूडो का एक बहुत अच्छा प्लेयर है। नानाई अब नैनो के साथ बाथरूम में था। वो नैनो के साथ बात करते करते इंटीमेट होने की कोशिश करता है। नैनो नानाई को रोकती है और फिर नानाई गुस्से में बाथरूम से निकल जाता है और वो कहता है कि अब मैं ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता और हमें अब ब्रेकअप करना होगा। नैनो नानाई से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इस हाल में अकेले छोड़कर ना जाए,
लेकिन नानाई जैसे तैसे उससे अपना पीछा छुड़ाकर भाग रहा था। तभी अचानक नैनो हंसते हुए कहती है कि तुम क्या सोच रहे थे, मैं तुमसे मेरा साथ देने के लिए भीख मांगूंगी? ये तो बस एक नाटक था जो हर लड़की अपने ब्रेकअप के बाद तुमसे आकर ऐसा कहती है, और मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये सुन नानाई दंग रह जाता है। ये देख सब लोग नानाई को चिढ़ाने लगते हैं। अब एक दिन नानाई एक लड़के के साथ था। नानाई दोबारा से एक लड़की का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इस दौरान वो लड़की नानाई का पेट देखकर चिल्लाते हुए भाग जाती है, और वो क्लास में जाकर ये बात सभी को बता देती है कि नानाई का पेट अजीब तरह से बढ़ने लगा है। अब घर जाकर नानाई हुडी पहन लेता है, जो कि उसका पेट अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, तो वो इसे छुपाने लगता है। अब वो नूडल्स खा रहा था, लेकिन नूडल्स खाते ही वो उल्टी कर देता है। उसकी माँ उसकी तबीयत को लेकर फिक्र कर रही थी, लेकिन नानाई अपनी माँ को ही अपनी तबीयत खराब होने का जिम्मेदार ठहरा कर चला जाता है। अब अगले दिन क्लास में नानाई के बढ़ते पेट के बारे में एक लड़की काफी स्टूडेंट्स को बता रही थी। अब नानाई अपना पेट छिपाते हुए क्लास में आता है, और तभी अचानक वो उल्टी करने लगता है। उसे क्या हुआ ये उसके दोस्त के पूछने पर नानाई उस पर चिल्लाते हुए वहां से चला जाता है। बाथरूम में जाकर नानाई शीशे में खुद का बढ़ता पेट देखकर हैरान रह जाता है। नानाई पूरी कोशिश कर रहा था कि वो स्कूल में नॉर्मल रह सके। अब वो एक लड़की को देखता है और फिर वो उसे अप्रोच करता है। फिर दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। इस दौरान वो लड़की भी नानाई का बढ़ता पेट देखकर चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। अब नानाई डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। नानाई तो किसी भी कीमत पर ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। फिर डॉक्टर उसे अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद से उसकी बच्चे दिखाते हैं, और नानाई अब अपना पेट छूकर उसे महसूस करता है, और वो समझ जाता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। अगले दिन क्लास में वो लड़की सभी से नानाई के पेट के बारे में बता रही थी। इस दौरान नानाई क्लास में बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था। वो गुस्सा हो जाता है और वो सभी पर चिल्लाते हुए क्लास से बाहर निकल आता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हुआ है, तो नानाई गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बातें नैनो अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लेती है, और ये वीडियो वो पूरे स्कूल में वायरल कर देती है। सभी जान गए थे कि नानाई प्रेग्नेंट है। सभी अब उसे चढ़ाने लगते हैं, और इन चीजों से नानाई पर बुरा असर पड़ने लगता है। वो हैलुसिनेट करता है कि जिन लड़कियों को उसने प्रेग्नेंट कर दिया था, वो सभी आकर उससे उसी की भाषा में कह रही हैं कि तुम अबॉर्शन कर लो या फिर पिल्स खा लो। अबॉर्शन के लिए अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं वो पैसे तुम्हें दे दूंगी। नानाई नैनो को भी हैलुसिनेट करते हुए देखता है, जो सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही थी। अब दोस्तों, जो कि नानाई के प्रेग्नेंट होने की बात स्कूल में सभी को पता था, तो धीरे धीरे स्कूल में उसका रेपुटेशन कम होता जा रहा था। इस बात को लेकर नानाई बहुत परेशान था। अब घर पर उसके माता पिता उसे बताते हैं कि उन दोनों को उसके हेल्थ के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। नानाई के पिता उससे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछते हैं, और फिर वो उसे जवाब देने को कहते हैं कि आखिर वो किस तरह का लड़का है कि वो प्रेग्नेंट हो गया। नानाई के पिता की इज्जत उन्हें बहुत प्यारी थी, तो वो नानाई को घर छोड़कर जाने को कहते हैं, जिससे कि नानाई अबॉर्शन के बाद इस घर में वापस आए। लेकिन तब तक के लिए उसके पिता उसे सिर्फ कुछ पैसे देते हैं। अब नानाई घर छोड़कर चला जाता है। वो कुछ भी टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। वो जो कुछ भी खा रहा था सब कुछ उल्टी कर दे रहा था। अब एक दिन वो पिल्स लेकर अपनी बच्ची को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पिल्स लेने के बाद उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। वो खून की उल्टियां करने लगता है, और सारी रात ऐसे ही दर्द से करारता रहा। वो अगले दिन सुबह उठकर वो खुद की बच्ची को छुरी से मारने की कोशिश करता है। ठीक तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन फिर वो नैनो को जाते हुए देखता है। साथ ही नीचे एक नोट रखा हुआ था, जो कि था कि तुम्हें मालूम है कि किसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है। तो वो ये बात जानने के लिए अगले दिन वो नैनो से लड़की के भेस में मिलता है, और उससे पूछता है कि किसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुआ हूँ। तो नैनो बताती है कि जिसके साथ तुम आखिरी बार इंटीमेट हुए थे, तुम उसी की वजह से प्रेग्नेंट हो। और दोस्तों, वो नैनो ही थी जिसके साथ नानाई आखिरी बार इंटीमेट हुआ था। अब घर जाते वक्त नानाई पेच को देखता है और उसे वो माफी मांगता है उसके साथ इतना बुरा करने के लिए, जो कि अभी वो बहुत अच्छे तरीके से उसका दर्द समझ चुका था।
पैच उससे उसकी जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चली जाती है। अब कुछ महीनों के बाद पैच का भी बच्चा हो जाता है और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। और नानाई अब तक अपने बच्चे से पीछा छुड़ाना चाहता था, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। इस दौरान नानाई दोबारा पूरा सपना देखता है जिसमें नैनो उसे डरा रही थी। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, डॉक्टर्स उसके सामने उसकी बेटी को लेकर आते हैं। नानाई हैरान था कि चंद महीनों के भीतर कैसे उसकी बेटी हो सकती है, और उसने तो अबॉर्शन करने के लिए डॉक्टर्स को पैसे दिए थे, तो फिर क्यों उसका अबॉर्शन नहीं किया गया है। डॉक्टर कहते हैं कि हम अबॉर्शन नहीं कर पाएंगे, अबॉर्शन आपको खुद ही करना पड़ेगा, यानी कि अपनी बच्ची को अपने हाथों से अपने आंखों के सामने मारना होगा। नानाई अब उसे घर लेकर जाता है। वो उसके रोने की आवाजें सुन बहुत गुस्सा होने लगता है और फिर वो उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। अब वो अपनी किस्मत का लिखा मान लेता है और अपनी बच्ची को अपना लेता है। नानाई अब अपनी बच्ची को ब्रेस्ट फीड करता है। तभी नैनो नानाई से मिलने आती है। नानाई उससे माफी मांगते हुए कहता है कि नैनो, अब मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ, तो क्या हम दोबारा से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। नैनो उसे मना कर देती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। नैनो की हरकतें देख ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसका काम खत्म हुआ। अब वो वहां से निकल ही रही होती है कि तभी वो अपना एक तस्वीर देखती है जिस पर किसी ने लाल रंग से स्क्रैच किया था। ऐसे ही वो रास्ते भर अपनी कई ऐसी तस्वीर देखती है और फिर वो छत पर पहुंचती है जहां लाल रंग से लिखा हुआ था सी यू सून, यानी कि जल्द ही मिलेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आप सब यही सोच रहे होंगे कि लड़का होने के बावजूद भी नानाई कैसे प्रेग्नेंट हो गया और नैनो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई। सच ये कैसे संभव हो सकता है। तो दोस्तों, ये असल में एक वेब सीरीज गर्ल फ्रॉम नोवेयर का सीजन 2 का पहला एपिसोड है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इससे पहले ऐसा क्या हुआ था कि नैनो की वजह से नानाई प्रेग्नेंट हो जाता है और वो भी कैसे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए और मैं वो सारे एपिसोड्स एक्सप्लेन करूंगी और फिर तो आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या हुआ था। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी गर्ल फ्रॉम नोवेयर की सीजन 2 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। ये एपिसोड की अगर आप प्रीवियस या फिर आगे के एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस बार एक टारगेट रखते हैं, अगर आज की वीडियो पर 200 से ज्यादा लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अगला एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। टिल देन, स्टे सेफ, शब्बा खैर।